कंप्लीट उम्रा ट्रैवल गाइड। इस उम्रा ट्रैवल गाइड में हम तकरीबन उम्रा में होने वाली सब शुरू से लेके आखिर तक तमाम ज़रूरियात और पहलू पर बात करेंगे, जिसमें सब ज़रूरियात अखराजात वगैरह वगैरह होंगे। और हम जिन टॉपिक्स पर हम बात करेंगे वो ये हैं। पहले नंबर पे है टिकट्स या एयरलाइन, दूसरे नंबर पे है आपकी पैकिंग, एहराम या चप्पल, तीसरे नंबर पर है ग्रुप के साथ जाएं या बगैर ग्रुप के जाएं, चौथे नंबर पर है आपकी मोबाइल की सिम, पांचवें नंबर पर है कि मक्का के लिए किस तरह सफ़र करें, छठे नंबर पर है होटल का लेना, उसका कितने फासले पे हो और कितनी प्राइसिंग उसकी मतलब देखेंगे, सातवें नंबर पर है मक्का की ज़ियारत किस तरह से करेंगे, आठवें नंबर पर रहेंगे खाना कहाँ से मिलेगा, कैसा मिलेगा, कितने का मिलेगा, नौवें नंबर पर है शॉपिंग, और 10वें नंबर पर है कि मदीना के लिए ट्रैवल कैसे करें, 11वें नंबर पर है मदीना में ली जाने वाली होटल, उसका फासला और उसके प्राइस, 12वें नंबर पर है मदीना की ज़ियारत, 13वें नंबर पर है कि अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है तो उनको किस तरह से आप मंगवाएंगे, 14वें नंबर पर है खजूरों की ख़रीदारी, 5वें नंबर पर है कि वापस आते हुए किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है उम्रा ख़त्म करने के बाद घर आते हुए, 16वें नंबर पर है अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी या असिस्टेंस चाहिए, तो 17वें नंबर पर अगर आपकी कोई बंदा या कोई चीज़, कोई खो गया, कोई बच्चा, कोई बुज़ुर्ग, कोई सामान, तो आप उस सूरत में क्या करेंगे, 18वें नंबर पर है कि जो मस्जिद के अंदर इलेक्ट्रिक बगीज़ चल रही होती हैं उनको कैसे उनका क्या यूज़ केस है, 19वें नंबर पर है मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा से किस तरह से और क्या मदद ली जा सकती है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एयरलाइन या टिकट कौन सी लेनी चाहिए, ये वैसे तो हर किसी के बजट पर है, लेकिन इकॉनमी या बिजनेस क्लास वैसे हर मुल्क के जो बड़े बिजी एयरपोर्ट होते हैं वहाँ से आम तौर पर वाया के साथ आने वाली फ़्लाइट्स थोड़ी सस्ती होती हैं बानिस्बत डायरेक्ट्स वाली फ़्लाइट से। डायरेक्ट फ़्लाइट थोड़े से ज़्यादा प्राइस होते हैं, बाकी आपके बजट, प्रेफरेंस, कंफर्ट और चॉइस पर है। इसके साथ साथ सऊदी एयरलाइंस, कतर, एमिरेट्स, टर्किश, इनकी जो पोजीशनिंग है ये महंगी एयरलाइंस हैं, इनकी टिकट्स आपको हमेशा महंगी मिलेंगी दूसरी एयरलाइंस के अकॉर्डिंग, जिनमें एयर अरेबिया, फ्लाइनास, फ्लाई दुबई, जजीरा और दूसरी एयरलाइन के मुकाबले में ये जो एयरलाइन है एयर अरेबिया, फ्लाइनास, फ्लाई दुबई, जजीरा वगैरह वगैरह, ये आपको हमेशा सस्ती मिलेंगी बानिस्बत ये दूसरी ऊपर वाली एयरलाइन से, क्योंकि ये इकॉनमी कैरियर्स में आते हैं, इनके फेयर्स हमेशा कम होते हैं, इनकी पोजीशनिंग थोड़ी सस्ती एयरलाइंस में है। मज़ीद आप चेक भी कर सकते हैं गूगल फ्लाइट से, स्काई स्कैनर से, वेगो या इस तरह की वीगो जैसी किसी भी दूसरी सिमिलर साइट से, लेकिन जो है ना चेक आप सेम टाइम पर सभी साइट्स में कीजिएगा। इनमें से किसी भी कोई ऑफ़र होगी, किसी पर रेट काफ़ी कम होगा जबकि दूसरी पर रेट ज़्यादा होगा। फ़्लाइट लेओवर में भी कुछ फ़्लाइट्स आपको फ़र्क मिलेगा। मसलन मैं एक दफ़ा एक फ़्लाइट चेक कर रहा था जो जज़ीरा फ़्लाइट्स की थी, जज़ीरा एयरलाइन की साइट पे, तो चेक करने गया तो वहाँ पर मतलब पहले मैंने देखा तो अवेलेबल थी, अब थोड़ी देर बाद मैं दूसरी साइट पर जब गया चेक करने के लिए तो वहाँ पर जो है ना नज़र आ रही थी, और जब वापस आया दोबारा उसी पहली वाली साइट पे, क्योंकि उस पर रेट थोड़ा कम था, तो उस पर मैंने देखा कि फिर वहाँ से गायब हो चुकी थी। फिर मैं इसको बार बार रीलोड किया, सर्च किया, लेकिन वापस उस साइट पर नज़र नहीं आई। मार्केट प्लेस की बात कर रहा हूँ ये। तो फिर मैंने वहीं दूसरी साइड से महंगी ली और मुझे था कि शायद बुक हो गई होगी, लेकिन जब मैंने इसमें सफ़र किया तो उस वक्त भी पूरी तकरीबन 75% फ़्लाइट खाली थी। और जो है ना ये आपने करना है कि कोई एरर हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जो है ना क्या एरर था, लेकिन आपने चेक हर साइट पे अच्छे से करना है। कहीं पे आपको पैसों का फ़र्क मिलेगा, कम ज़्यादा होंगे, किसी साइट पे आपको लेओवर में फ़र्क मिलेगा, तो आपने अच्छे से हर जगह चेक कर लेना है और फिर जाके डिसीजन लेना है। एजेंट से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एजेंट का बाज़ दफ़ा एजेंट के पास भी रेट कम होता है। तो इस तरह से जो है ना आपकी हो गया फ़्लाइट का ये मतलब इशू। और अब आती है पैकिंग की। अब सामान में क्या क्या लेकर जाना है। पैकिंग का ताल्लुक आपकी ज़रूरियात से है, जितने दिन आपको रुकना है 15 या 20 दिन, वो अब आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक साथ ले जाएं। आपको 2 चीज़ें सजेस्ट करूँगा मैं जिनको आप कोशिश करके साथ ले जाएं, जिसमें पहले नंबर पर है एहराम और दूसरे नंबर पर है चप्पल।
अब जिस किसी मुल्क से आप ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ किसी भी इस्लामी शॉप या इस्लामिक सेंटर से आप एहराम या एहराम का सेट मिलता है वो ले सकते हैं। इसको ले लें और एक सादा चप्पल उम्रा के लिए और दूसरी कोई अच्छे सोल वाली चप्पल या जूते साथ ज़रूर लाएं, क्योंकि आम तौर पर लोगों को चलने की आदत नहीं होती। तो उम्रा के दिनों में आपको रोज़ाना 8 से 10 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो अगर आपकी चप्पल या जूते अच्छे सोल वाले नहीं होंगे तो आपके पाँव नीचे से दर्द करना शुरू कर देंगे। तो अच्छा एहराम अगर आप सीधा उम्रा करने जा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग पहले मदीना भी आते हैं और बाद में उम्रा करने जाते हैं, तो आप सीधा जद्दा से मक्का जाएंगे तो उम्रा करने, तो एहराम आपने अपने ओरिजिन के एयरपोर्ट या घर से पहन लेना है। याद रखें एहराम बस 2 सादा कपड़े हैं और इनको पहनने का तरीका, दोनों कपड़े तकरीबन बराबर होते हैं। एक कपड़े को आपने उठाकर अपनी कमर के पीछे कर लें और सामने से दोनों कोनों को मिलाकर लेफ़्ट साइड वाले कपड़े को शॉर्ट कर लें। राइट की तरफ अपनी लेफ़्ट वाली साइड को लपेट लें और फिर राइट की तरफ, और जितना हो सके इसको पेट को बाहर रखना है ताकि बाद में आपको सांस लेने में मुश्किल ना हो। टांगों को तकरीबन 2 फीट खोल लें ताकि चलने और नमाज पढ़ने में मसला ना आए, और एहराम को नाफ से ऊंचा रखना है ताकि नीचे ना लगे, और राइट साइड को लेफ़्ट पर लपेटें और फिर इसको वापस करके बराबर हर साइड से फोल्ड करना है, आगे से, पीछे से, साइड से। अब ऊपर के 3 तरीके हैं। दूसरे कपड़े को उठाकर आप अपनी पीठ पर रखें और सामने से दोनों कोनों को बराबर करके अपने शोल्डर पर रख लें और नमाज पढ़ सकते हैं। दूसरा तरीका है दोनों कोनों को बराबर करके लेफ़्ट साइड को शॉर्ट करके राइट साइड को अपने लेफ़्ट शोल्डर पर फेंकना है और आप नमाज पढ़ सकते हैं। लेकिन उम्रा में तवाफ़ के दौरान आपको राइट शोल्डर जो है वो बाहर रखना है, यानी नज़र आना चाहिए। इस पर एहराम ना हो तो इसके लिए आपको राइट साइड पर कपड़े को अपने शोल्डर के नीचे से गुजार कर अपनी लेफ़्ट वाले शोल्डर पर फेंक देना है और तवाफ़ के बाद सफ़ा के वक्त इसको दोबारा ढांप लेना है। अब जब तक आप घर पे हैं या रास्ते में हैं, नमाज या थोड़ा चलकर नमाज पढ़ के इस तरह से अपने मुताबिक इसको मज़ीद एडजस्ट कर लें ताकि नमाज के दौरान इसके बार बार गिरने से आपको तकलीफ़ ना आए। अच्छा एहराम आपके घर से लेकर जब तक मिकात नहीं आती ये सादा कपड़े ही हैं, तब तक आप हालत एहराम में नहीं है, और मिकात में जब जहाज़ सऊदीया में दाखिल हो जाता है तो वो बाकायदा तौर पर इसका ऐलान करते हैं कि मिकात आ गई है, जिसने नीयत करनी है। और रास्ते में अब जब हालत एहराम में नहीं है पूरा रास्ता, जब तक आप मिकात तक नहीं पहुँचते, लेकिन रास्ते में आपने ये दुआ पढ़ती रहनी है, लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा। और अगर आप हज के लिए जा रहे हैं अपनी होटल से मीना के खैमों तक आपने पढ़ना है लब्बैक अल्लाहुम्मा हज्जा। तो ये है आपका इसका तरीका। तो जो एक तो हो गए सादा वाले जो आपके उम्रा के मतलब जूते आपने 2 लेके जाने, एक तो सादा वाले जो आपके उम्रा के टाइम पर आप पहनोगे और दूसरे जब आप नॉर्मल टाइम पर पहन के चलोगे हरम की तरफ या मार्केट की तरफ, उसके लिए अब आपकी मर्ज़ी है आप ग्रुप के साथ जाएं। अब तीसरे नंबर का पॉइंट है ग्रुप के साथ जाएं या बगैर ग्रुप के। कुछ ग्रुप खाने पीने का, होटल का, मतलब सारा ज़ियारात का सारा इंतज़ाम उनके पास होता है, लेकिन आपने उनकी मर्ज़ी से चलना होता है। ये आपको स्केड्यूल आपको देंगे, उसको आपको फॉलो करना है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से सारा कुछ करना चाहते हैं और अकेले आए हैं और ग्रुप के साथ मतलब आप अपनी मर्ज़ी से आप रह सकते हैं। अगर आप अकेले हैं, जितने दिन आपको मक्का रहना है, जितने दिन मदीना रहना है, क्या खाना है, कौन सी होटल में रहना है, ये सब फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास है। अब आप अकेले हैं और जद्दा पहुंच चुके हैं तो आपको सबसे पहले चाहिए होगा सिम कनेक्शन। 3 बड़े कनेक्शन हैं यहाँ पे आपको मिलेंगे, STC, मोबिली एंड ज़ैन। तो सिम आप मदीना से लें, मक्का से लें, जद्दा से लें, रेट सबके सेम ही हैं। अच्छा, आप जद्दा एयरपोर्ट पर आ गए हैं और आपको सिम चाहिए और आप 2 लोग हैं। सिम काउंटर एयरपोर्ट के एग्ज़िट पर ही होता है और जब आप सामान और इमिग्रेशन हर चीज़ से फारिग हो चुके हैं तो बाहर आते वक्त सिम काउंटर से सिम लेकर अपने दोस्तों और घर वालों को खैर व आफ़ियत पहुँचाने की इत्तला दे सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 5 से 8 घंटों से आप सफ़र में होंगे और अच्छा सिम और अब एक STC और मोबाइल ही ले सकते हैं। ये आपको टूरिस्ट पैकेज देंगे, इनसे आप पैकेज
कार्ड भी देख सकते हैं। 95 ये आपको कॉस्ट करेगी दोनों सिम। इसमें आपके पास होंगे 17 GB डाटा और 150 मिनट्स, बजाय एक आप जैन की लें 85 सऊदी रियाल की, ये एक सिम 15 GB और इस तरह से मिलेगा आपको एक सिम में। लेकिन अगर ये दो सिम आप लेंगे जो कि 95 सऊदी रियाल की आपको पड़ेगी, उसमें आपको 17 GB डाटा भी मिल जाएगा दो बंदों को और 150 GB मिनट्स भी मिल जाएंगे। और ये जो है ना, मतलब आप दो लोग आपस में रब्ता भी कर सकते हैं, किसी जगह कॉल, किसी टैक्सी को बुलाना हो, और इंटरनेशनल कॉल्स भी कर सकते हैं आप इससे। तो दो लोगों को इतना डाटा और मिनट्स काफ़ी हैं। ज़्यादा इंटरनेट होने से भी आपकी इबादत में खलल आएगा। होटल में तो आपको वाईफाई मिलेगा, लेकिन हरम में ज़्यादा इंटरनेट के इस्तेमाल से आप अपने मकसद से हट जाओगे। तो बात तो हर जगह आपकी डाटा से हो जाएगी, बल्कि ये ज़्यादा है, 15 से 20 दिनों के लिए इतना डाटा और मिनट्स। और अगर आप जद्दा में हैं और आपने जाना है मक्का की तरफ, तो 4 तरीके हैं। आप जद्दा से मक्का ट्रेन ले सकते हैं जो आपको कॉस्ट करेगी पर पर्सन तकरीबन 60 सऊदी रियाल। प्राइवेट टैक्सी ले सकते हैं जो तकरीबन आपको कॉस्ट करेगी 200 सऊदी रियाल। और शेयरिंग टैक्सी आप भी कर जा सकते हैं जो आपको कॉस्ट करेगी 25 से 35 पर पर्सन। और बस तकरीबन 15 से 30 सऊदी रियाल पर पर्सन आपको कॉस्ट करेगी। अब बारी है, आप मक्का पहुंच चुके हैं, होटल यानी रहने का इंतज़ाम। तो होटल आपको शेयरिंग चाहिए, प्राइवेट रूम चाहिए, किराया और फासले के हिसाब से होता है। कौन सी क्लास चाहिए होटल की, आप ऑनलाइन बुकिंग साइट से भी जो है ना पहले बुक कर सकते हैं, या अपने मुल्क के किसी ट्रैवल एजेंट जो लोग ख़ास उम्रा की सर्विसेज देते हैं उनसे भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ट्रैवल के बाद थके होंगे और आप मक्का जाने के बाद होटल को हंट नहीं करना चाहते, तो आप पहले बुक कर लें ऑनलाइन या ऑफ़लाइन एजेंट से। तो वैसे सब बिल्डिंग्स होटल हरम के पास हैं। आप ख़ुद जाकर एक से दूसरी से तीसरी ख़ुद बातचीत करके, कमरा देखकर, फासला देखकर बुक कर सकते हैं। प्राइवेट रूम आपको कॉस्ट करेगा 100 से 300 सऊदी रियाल तक। और इकॉनमी की अगर बात करें तो ये आप नज़दीक या लग्जरी की मतलब जाएगी, मतलब कई हज़ारों तक भी आपको मिलेगा नज़दीक, और लग्जरी होगा वो जो हरम के बिल्कुल पास होंगे। और एक दिन का होटल मतलब हज़ारों रियालों का मिलेगा आपको। और अच्छा, और शेयरिंग आपको तकरीबन पड़ेगा 20 से 30 पर पर्सन बेड, जिसमें 4 या 6 बेड होंगे। अब बारी है खाने की। 3-4 ऑप्शन हैं, क्लॉक टावर, जबल उमर और शिरका मक्का जो है बाकायदा आपको फूड कोर्ट मिलेंगे। इसमें मतलब आपको शवारमा, ब्रोस्ट, पिज़्ज़ा, अरेबिक वगैरह मिल जाएगा। मज़ीद आप जहाँ कहीं भी आपने होटल ले रखा है वहाँ पर आपको आम बोर्ड नज़र आएंगे पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी खानों के, होटल के। तो अब आपके टेस्ट और चॉइस पर है। और अब आप ज़्यादा पैसे वाले हैं तो फिर आप इंटरनेट से देख के किसी भी जगह जा सकते हैं। खैर, अब बारी है ज़ियारात की मक्का में। वो कैसे करें? 2 तरीके हैं, आप बस से जा सकते हैं और दूसरा प्राइवेट टैक्सी। ये आपको कॉस्ट करेगी 150 से 200 प्राइवेट टैक्सी, और बस आपको 10 से 15 या 20। बस वाले के पास एक माइक होता है, कुछ जगहों पर दूर से बता देगा ये वो वाली जगह है, और कुछ जगह पर रुक कर आपको मतलब बताएगा। ध्यान इनका दूसरी चीज़ें बेचने पर होगा, यानी वो आपको खजूरों की जगहों पे ले जाएंगे, खजूरें बेचने की कोशिश करेंगे, आपको दूसरी चीज़ें बता के बेचेंगे कि ये इसकी ये निस्बत है, ये ले लें आप। तो वो आपको चीज़ें बेच के जो है ना, मतलब उनका ज़्यादा ध्यान इस चीज़ पे होगा, आपकी ज़ियारतों की तरफ कम होगा। और खजूर की क्वालिटी जो होती है वो अपना बराए नाम जो आपको वो बेचते हैं बसों वाले, बराए नाम होती है। और बाज़ दफ़ा ये चीज़ें सही भी नहीं होती जो आपको बस में बता के बेच रहे होते हैं, जैसे मट्टी के प्याले और मट्टी और सुरमा और इस तरह की चीज़ें। तो ये इसका हिसाब होता है। तो इन चीज़ों से आप हो सके तो अवॉइड कीजिएगा। अगर आपको अच्छी लगे तो आपकी मर्ज़ी है। तकरीबन वो जो बता रहे होते हैं उसमें उन्होंने ख़ुद से कहानियाँ बनाई होती हैं, यानी झूठी होता है। तो इस तरह है। और अच्छा, बस वाले बाज़ दफ़ा आपके कमरे में आकर नॉक करके हर रोज़ इशा के बाद आकर पूछ लेते हैं कि कल आपको ज़ियारत पर जाना है, या फजर के बाद आपकी होटल के बाहर बसेस खड़ी होती हैं, आप उनके साथ भी जा सकते हैं। ये तरीका है बस से ज़ियारत को बुक करने का। और टैक्सी तो आपको कभी भी किसी वक्त अवेलेबल हो जाती है, और आपको जो है ना खजूरें ख़रीदने पर मजबूर करेंगे बस वाले और कमीशन बनाएंगे। ये आप अपने जहन में रखिएगा। अब आपने जाना है मदीना, यानी रोशन शहर मदीना जाने के लिए आप ट्रेन से भी जा सकते हैं जो आपको 170 सऊदी रियाल कॉस्ट करेगी। आप जद्दा जाकर बाय एयर भी जा सकते हैं, 200 से 300 सऊदी रियाल कॉस्ट करेगी।
आप बस से जा सकते हैं, 30 से 70 रियाल कॉस्ट करेगी। आप प्राइवेट टैक्सी या शेयरिंग टैक्सी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्राइवेट टैक्सी 350 तक कॉस्ट करेगी और शेयरिंग टैक्सी पर पर्सन 100 से 80 सऊदी रियाल कॉस्ट करेगी। मदीना में भी होटल लेने का तरीका मक्का जैसा ही है। आपने खुद हंट करनी है, ऑनलाइन बुक करनी है या एजेंट से करनी है। मस्जिद नबवी के पास फर्स्ट रिंग के अंदर जो सेंट्रल एरिया कहलाता है, यहाँ पर 3, 4, 5 स्टार होटल्स हैं और थोड़ी सी महंगी हैं, तो बेहतर है आप बंगाली मार्केट या अवाली या कुर्बान वाली साइड पर इकोनॉमी होटल ले सकते हैं। रेट तकरीबन मक्का जैसा है, 100 से 300 प्राइवेट रूम और शेयरिंग रूम 15 से 30 पर पर्सन, और मतलब 4 से 6 बेडरूम वाले कमरे में। अब अगर आप फ़िश मंदी खाना चाहते हैं तो कुर्बान फूड स्ट्रीट है फ़िश मंदी की, और अवाली में रीफल अरब है, अरेबिक काफ़ी अच्छा है, और अवाली वाली साइड पे और भी अरेबिक रेस्टोरेंट हैं। इसके बाद पुरानी सैयदना शोहदा रोड पर काफ़ी सारे पाकिस्तानी, इंडियन और अरेबिक रेस्टोरेंट हैं, और ये अथेंटिक हैं पाकिस्तानी इंडियन। ये साइड बंगाली मार्केट वाली है, पुरानी शोहदा वाली, जहाँ पर ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट आपको मिलेंगे। इनमें तबाक तैयबा, फूड मास्टर, मताम मेराज, निराला, मताम कराची और भी बहुत सारे वहाँ पे फूड्स ऑफ चेन है पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट की। और भी बहुत सारे जो है ना आपको इसके पास आसपास नज़र आ जाएंगे, आपकी होटल के आसपास, जिन पे बोर्ड पे लिखा होगा पाकिस्तानी इंडियन रेस्टोरेंट। लेकिन ये जो मैंने आपको बताया थोड़े ज़्यादा टेस्टी हैं, जो लोग ज़्यादा अच्छा खाना चाहते हैं। तो हरम के पास सेंट्रल एरिया वाली दुकानों से शॉपिंग करने से अवॉइड कीजिएगा, इनके रेट्स काफ़ी हाई होते हैं। एक दाऊदिया या नया नाम इंदल सराकी है, यहाँ से आपको होलसेल रेट पर घड़ियाँ, स्कार्फ, जाय नमाज, तस्बीह और इस तरह की चीज़ें मिल जाएंगी। मदीना में ज़ियारत का तरीका मक्का जैसा है और प्राइस भी तकरीबन एक जैसे हैं। बस या प्राइवेट टैक्सी कॉस्ट करेगी 10 से 20, टैक्सी 100 से 200 तक, और बस इनसे खजूरें लेने से अगर हो सके तो अवॉइड कीजिएगा, इनकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती। आप इतनी दूर से इतने पैसे लगा के अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के लिए, मेहमानों के लिए खजूर लाएं और यहाँ आके आप देखें कि वो उसके अंदर कीड़े हैं या वो सख्त है या वो सही नहीं है, तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। आपके पैसे भी ज़ाया और आप गिफ्ट मेहमानों के सामने शर्मिंदा भी होंगे। तो खजूरें आप ख़ुद मुख्तलिफ़ जगहों पर जाकर रेट और क्वालिटी चेक करके लीजिएगा, या पहले अगर किसी ने लिए रखी हैं तो आप उनकी रिकमेंडेशन पर ख़रीदें। तो खजूरों से आप इस तरह से आप मतलब डील कर सकते हैं। और अब है, अगर आपको पैसों की ज़रूरत है, सबसे बेस्ट तरीका वेस्टर्न यूनियन है, या अपना ATM कार्ड यूज़ कर लें। अच्छा, अब अगर आपको मक्का और मदीना में मेडिकल एमरजेंसी पड़ गई है तो आप 997 पर कॉल करके एम्बुलेंस बुला सकते हैं। और मदीना में बकी गेट के सामने, अलबकी के नीचे जिब्राइल हेल्थ डिस्पेंसरी है, वहाँ से आप बेसिक एड ले सकते हैं। खांसी, नज़ले, ज़ुकाम और छोटी मोटी किसी भी मसले की दवाई वहाँ से आपको मिल जाएगी। सीरियस इमरजेंसी में 997 पर कॉल कर सकते हैं और यहाँ से एम्बुलेंस आके आपको हॉस्पिटलाइज ले जाएगी हॉस्पिटल में। और लॉस्ट एंड फाउंड में अगर आपके बच्चे या कोई बुज़ुर्ग या कोई बंदा खो गया है तो इसके भी सेंटर हैं, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं और कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करके CCTV की मदद से वो आपको ढूंढने में मदद करते हैं। और ये वीडियो में भी ये मैं आपको दिखा दूंगा कि ये जगह कहाँ पे है और कैसी है। बेहतर यह है कि बच्चे और बुज़ुर्गों के हाथ में अपना कांटेक्ट नंबर लिख कर बांध दें ताकि ऐसी किसी इमरजेंसी की सूरत में रब्ता किया जा सके। हरम के अंदर इलेक्ट्रिक बकी चल रही होती हैं जिसे गोल्फ क्लब कार भी कहते हैं। और अगर आप थक गए हैं और एक गेट से दूसरे गेट पर जाना चाहते हैं तो आपको फ्री में इस्तेमाल इनको कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा उनके ऑफिसेज हैं इसी बकी डिस्पेंसरी के पास, और लॉस्ट एंड फाउंड भी वहीं पे है हरम के अंदर। ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़म जैसी है की तरह एक्ट करती है, बस ये हाजियों के लिए, उम्रा के लिए लोग आने वाले लोगों को सर्व करती है। तो अगर आपके एजेंट ने आपको होटल में मिस कमिटमेंट की है तो ये आपके टूर से मुताल्लिक आपको कोई मसला है तो आप इनसे रब्ता कर सकते हैं। ख़वातीन जब होटल से हरम के अंदर जा रही हो तो रास्ते में शॉपिंग को अवॉइड करें, क्योंकि शॉपिंग बैग्स के साथ आपको अंदर नहीं जाने देंगे। हरम से वापस जाते वक्त जितनी मर्ज़ी आप शॉपिंग कर लें, बस अपनी टिकट के वज़न का ख्याल रखिएगा कि एयरपोर्ट पर वापसी पर आपको सामान फेंकना या ज़्यादा पैसे भरने पड़ जाएंगे जितने का सामान भी नहीं होगा। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और अगर आप मदीना में ज़ियारत या मतलब रोज़ा रसूल के लिए जा रहे हैं तो हरम के अंदर जाना चाहते हैं ख़वातीन, तो आप अपने साथ छोटे बच्चे को मत लाएं, क्योंकि अंदर हरम के अंदर नहीं जाने देंगे। या तो पहले
ये किसी के हवाले करके आएँ या बच्चे के वालिद को दे दें, वरना आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, आप नहीं जा सकेंगे अंदर। अब वापस आते हुए बराए मेहरबानी लूज़ पैक ज़मज़म को मत साथ लाएँ। ये आपको फेंकवा देंगे या ख़ुद ख़रीद कर पैक ना करें, क्योंकि हर एयरपोर्ट पर ज़मज़म की शॉप होती है और एक पासपोर्ट पर 8.5 यानी 8.5 सऊदी रियाल में एक पासपोर्ट पर एक ज़मज़म का 5 लीटर की पैक्ड वेल रैप्ड बॉक्स में आपको एक बोतल मिल जाती है। ये आपके नॉर्मल वेट में नहीं काउंट होता और ये हर वक्त अवेलेबल होती है। बस ये ख़रीद कर साथ, मतलब आप कोई परेशानी भी नहीं होगी, कोई मसला भी पैकिंग का, वज़न का, ये आप अपने साथ आसानी से लेके आ सकते हैं। ये एक कंप्लीट उम्रा ट्रैवल गाइड थी। हमने कोशिश की है इसको कि ज़्यादा डिटेल से बना सकें, जितनी हम कर सकें हैं कोशिश। अगर इसमें मज़ीद आपके कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे बात कर सकते हैं।